अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने क्लास 10 का मॉडल पेपर इंग्लिश का पूरा सॉल्व किया है और डिटेल में ग्रामर के बारे में समझाया है, जिसमें टेंसेस, एक्टिव पैसिव, सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ऑल दीज थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द एग्ज़ाम ग्रामर पोर्शन। तो वो मैंने सारे इसमें किए हुए हैं। तो ये सिर्फ वीडियो क्लास 10 का ये सॉल्व है, बट ये कि क्लास 9 वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 की भी चीज़ें सारी वही हैं। और क्लास 9 का जो है सॉल्यूशन मॉडल पेपर का, वो भी मैं इसके बाद करूँगा। फ़िलहाल अभी जो है क्लास 10 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, विद सॉल्यूशन है, पूरा समझाया हुआ है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सेक्शन बी के। सेक्शन बी हमको दिया हुआ है, सही है। सेक्शन बी हमको दिया हुआ है। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वॉइस ऑफ गॉड से दिया गया है, ठीक है। वॉइस ऑफ गॉड के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें जो है लिखा हुआ है वाई डज द बारे में। खैर ये तो एक वो है। फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो सारे आपको हमने जो भी सॉल्व है वो सारे 1 बाय 1 करके कर सकते हैं, इसमें कोई तमाम मसला नहीं है, ठीक है। और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारे पास इसके अंदर है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड है। अब डू एज डायरेक्टेड में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस के अंदर हमारे पास प्रीपोजिशंस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हमारे पास प्रीपोजिशन का ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन हम अंडर, अबव, डाउन, बिसाइड, ये सारी चीज़ें, इन, फॉर, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड है वो प्रीपोजिशन से होती हैं, और वो भी हम क्वेश्चंस को देखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दिया गया है उसमें हमें जो ये आर्टिकल जो हमारे पास प्रीपोजिशन दी गई है, इसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ही सक्सीड डैश गेटिंग व्हाट ही वांट। तो इसके बारे में हमको यानी कि अब जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास ब्लैंक्स में क्या आ सकता है, इन आ सकता है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी यूज़ होगी, इन हमारे पास यूज़ होगी। दूसरा वाला है द शॉप डज नॉट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। आई वॉज लुकिंग और उसके साथ फॉर, ये भी सिंपल सी है, हमारे पास कोई इतना बहुत नहीं। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता है। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सिंपल है। आर्टिकल जो है वो भी आप कर सकते हैं। देखें, आर्टिकल जो हमको है पता, उसमें क्या होता है, ए, एन और द हमारे पास आर्टिकल होता है, ठीक है। हज़ार दफ़ा हम बता चुके हैं। ए जो है वो काउंटेबल चीज़ के साथ होता है, जैसे आ कप ऑफ टी हो गई। ए हमारे पास किसी काउंटेबल चीज़ के साथ, ए एंड द। एन जो है वो वॉवेल्स के साथ लगता है, ए, आई, ओ, यू के साथ, या वॉवेल साउंड अगर कोई निकल रहा होता है उसके साथ लगता है, और दा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ लगता है। अब हमारे पास जो मॉडल पेपर में है उसमें हमें जो दिया गया है वो क्या है, दिस इज़ डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है एंड आई वॉन्ट डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। ये तो बहुत ही आसान है, एंड एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। इसके बाद आ जाओ वॉइसेस। वॉइसेस के लिए अब हमारे पास तीसरी चीज़ है वॉइसेस, ठीक है। अब वॉइसेस को हमें समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा टेंसेस को, ठीक है। टेंसेस की मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाई है, बताया है। तो टेंसेस जो है हम एक दफ़ा करके हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या रूल उसके अंदर आते हैं। टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल हमारे पास क्या यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है, ठीक है। नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, डू या डज हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जब अभी हम इसके बाद सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस, कोई भी काम, एनी एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम और आर होते हैं, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसके अंदर, आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लग जाती है, ठीक है। और कोई भी यानी कंटिन्यूस फॉर्म होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट टेंस हमारे पास कोई एनी एक्शन इज़ कंप्लीटेड, यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैज़ और हैव होता है, और
वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है, ठीक है। हैज़ और हैज़ हमारे पास ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव आई के साथ, दे के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ जो है हमारे पास, ठीक है। हैज़ और ही शी इट के साथ हमारे पास हैज़ यूज होता है। इसी तरीके से इज़ एम आर ही शी इट के साथ होता है, आई हमेशा एम के साथ होता है, और आर हमेशा प्लूरल के साथ होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो तुमने पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट के बाद परफेक्ट के बाद हमारे पास हैज़ हैव प्लस बीन आईएनजी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, हमारे फॉर और सिंस यूज़ होता है, यानी कि ये हमारे पास जैसे फॉर है तो कोई टाइम के लिए, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि आवर्स के लिए हम फॉर लगाते हैं, और ये कोई पर्टिकुलर डेट के लिए हम सिंस लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पास की तरफ चले जाएँ तो पास सिंपल के अंदर हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि तो सिंपल सी बात है। इसी तरह कंटिन्यूस के लिए मैं बता चुका हूँ कि फ़िक्स कर दी गई है आईएनजी फॉर्म, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, जैसे उसमें इज़ एम आर थे तो उसमें वॉज वर यूज़ हो जाएंगे। और पास परफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है, और थर्ड फॉर्म जो है वो फिक्स कर दी गई है परफेक्ट के लिए, ठीक है। वहाँ पे हैज़ हैव था और यहाँ पे हैड है। इसी तरह पास परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड्स के साथ बीन लग जाता है और प्लस आईएनजी फॉर्म, और टाइम पीरियड और फॉर और सिंस सेम एज दैट, ठीक है। और बीन से अंदाज़ा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह फ्यूचर की बात आती है। फ्यूचर सिंपल के अंदर हमारे पास खाली विल लगता है, विल के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। और कंटिन्यूस टेंस के लिए जैसे मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म होती है, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, और विल के साथ बी यूज हो जाती है। इसी तरह फ्यूचर के अंदर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हमारे विल के साथ हैव यूज हो जाता है, और थर्ड फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए फिक्स है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या है, विल के साथ हैव लग जाता है, और बीन लग जाता है, और आईएनजी लग जाता है, और टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे अगर ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये टेंसेस की मेन बैकबोन है, इससे आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यूस टेंस जो है हमारे पास यूज़ होता है, तो कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास उर्दू कौन सी यूज़ होती है, जारी है, जारी है के लिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, एनी एक्शन इज़ कंटिन्यू। और परफेक्ट के लिए क्या होता है, कोई काम हो चुका है, चुका चुकी हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो हम इससे हम टेंसेस जो हमारी ट्रांसलेशन है वो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये टेंसेस जो है ना मेन है आपके पास, ठीक है। अभी जो हम मॉडल पेपर करेंगे इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है वॉइसेस। वॉइसेस के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का फार्मूला होता है। और अगर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव का फार्मूला है। अब सारा गेम जो है हमारे पास जो हमें समझने वाली बात है वो है हेल्पिंग वर्ब ढूंढना। तो हेल्पिंग वर्ब का ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक रूल लिख दिया है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास एक्टिव में आ रही होगी, दैट मीन्स के प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ रहा होगा, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ एम आर यूज़ करेंगे, ठीक है, इज़ एम आर यूज़ करेंगे। और अगर सेकंड फॉर्म आ रही होगी तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर इज़ एम आर वॉज वर्ब में से सब आ रहा होगा तो उसमें हम बीन यूज़ कर देंगे, ठीक है। और अगर हैज़ हैव हैड में से आ रहा होगा तो उसमें बी का इस्तेमाल कर देंगे उसके साथ। और अगर विल आ रहा होगा तो उसमें बी का इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ बीन आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। और अगर कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा, जैसे ओपन द डोर होगा, तो हम लेट पहले लगा देंगे, लेट द डोर भी ओपन। तो ये वॉइसेस की छोटे से रूल है, लेकिन इसके अलावा भी बाय होम और बाकी भी रूल आते हैं। तो जल्दी से हम उसके अंदर आ जाते हैं, मॉडल पेपर के अंदर जो हमारे पास डू एज डायरेक्टेड की बाकी चीज़ें आई हैं उसको हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले वॉइसेस दिया हुआ है, वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, तो वेयर से जो चीज़ शुरू होगी उसका क्वेश्चन वर्ड का वेयर वैसे ही रहेगा, और वॉज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, और बाकी सेंटेंसेस का जो हमने रूल बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरीके से हम चेंज करेंगे। यानी कि हो जाएगा वेयर वॉज ऑल द मनी स्पेंड बाय देम हो जाएगा, यानी कि दे था तो दे का उल्टा क्या हो जाता है, देम हो जाता है। जैसे ही होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, हर, हिम हो जाता है। शी होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द कारपेंटर मेक एन ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, आ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। और हमारे पास मेक है, मेक से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज़। द ड्रेसिंग टेबल इज़ मेड बाय द कारपेंटर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगला है ही विल कन्वे माई
माई इम्पॉर्टेंट मैसेज टू हिम, ये आपके पास इसमें आप चेंज क्या कर देंगे, माई इम्पॉर्टेंट मैसेज विल के है तो विल के साथ किसका इजाफा कर दोगे, बी का, विल बी कन्वे बाय हिम टू हिम। इसके बाद नरेशन है, उसका थोड़ा सा रूल है, वो अभी अब मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा थोड़ी देर में। अच्छा, इसके बाद पहले हम नरेशन करने से पहले हम कर लेते हैं जो हमारे पास सेंटेंसेज है। अच्छा देखो, असर्टिव क्या होता है, असर्टिव हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं। और सेंटेंसेस जो है हमने 3 तरीके से हमने यहाँ पे सेंटेंसेस के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेंटेंसेस के लिए हमको पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता है सादा जुमला होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं इनकारिया जुमला, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कहते हैं सवालिया जुमला, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जुमले हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंसेस अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आ रहा है, यानी कि डू डज के साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, डू या डज लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही प्लेज होगा, ही प्लेज हॉकी होगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ही प्ले की जगह क्या आ जाएगा, ही डज नॉट, एस हट जाएगा, प्ले हॉकी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या हो जाएगा, डज ही नॉट हट जाएगा, प्ले हॉकी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी मिसाल है। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होगी, इसी का हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा होगा ही, तो सेकंड फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे, और सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा होगा ही प्लेड हॉकी, तो क्या हो जाएगा, हॉकी। हमारे पास अगर एक सेंटेंस आ रहा है, ही प्लेड हॉकी, नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास एक्टिव पैसिव नहीं है, हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, अब सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चल जाएगी, ही डिड नॉट प्ले हॉकी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ईडी हट जाएगा, सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चल जाती है। और इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, डिड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हें मैंने बता दिया। और इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाला आ जाए, यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कोई भी आ जाए, या मे माई मस्ट टोट कुछ भी आ जाए, मे माई मस्ट टोट कुछ भी आ जाए, तो उसमें सिर्फ आप नॉट लगाते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी, तो आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, सिंपल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है सेंटेंस दिया है, डिड ही गो देयर इन द मदर एब्सेंस, तो यहाँ पे असर्टिव बनाना था। तो यहाँ पे जैसे तुमने डिड देखा तो तुम्हें समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए तुमने क्या देखा कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होता है। तो क्या बना दोगे, ही वेंट देयर इन दिस मदर एब्सेंट। इसके बाद लेंगे गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मून लाइट नाइट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे विल, यहाँ पे आपके पास क्या फ्यूचर कंटिन्यूस सेंस में बनाना है। फ्यूचर कंटिन्यूस के पीछे मैंने रूल लिख दिए, उसमें क्या आता है, विल भी आता है और कंटिन्यूस होता है तो आईएनजी आ जाता है। तो क्या चेंज हो जाएगा, गर्ल्स विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मैंने रूल बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हैड आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो हमारे पास जैसे हैज़, इट हैज़ डिजलिंग सिंस नून, तो क्या हो जाएगा, हैड इट बीन डिजलिंग सिंस नून, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, थर्स्टी क्रो डज नॉट फ्लाइंग देयर हियर एंड देयर, तो आपके पास यहाँ पे डज आ रहा है तो डज थर्स्टी क्रो, ये तो सिंपल सा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया सारा हमारे। फिर इसके बाद एक और है, आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस, नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस, ठीक है। और पंचुएट तो हमें पता है कि कोई कैपिटल वर्ड होगा, कॉमा लगाएगा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो पहले लगता है, और सफिक्सेस का मतलब होता है जो बाद में लगता है, सबके लेके, जैसे उर्दू में कहते हैं। होमोफोन्स कहते हैं जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट है तो ए से है तो ई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सोल्यूशन, हाँ ये सोल्यूशन मैं सारा शेयर करा दूँगा, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही आसान है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन इंट्रोडक्शन और प्रीपोजिशन वाला। ठीक है, तो नाउन हमारे पास नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनीथिंग होता है। प्रीपोजिशन हमारे पास ही शी वाला जो भी होता है, यानी कि इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता है। वर्ब, हाँ, यानी प्रोनाउन प्रीपोजिशन प्रोनाउन। और उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब इज एन एक्शन, कोई भी एक्शन होता है। फिर उसके बाद एडवर्ब होता है जो कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों को डिफाइन करता है, जो एल वाली, जैसे ब्रेव है तो ब्रेवली हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एग्जेक्टिव आता है। एग्जेक्टिव हमारे पास कोई भी क्वालिटी होती है। ठीक है, इसके बाद एग्जेक्टिव के बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशन, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसके बाद कंजंक्शन आता है, जो दो सेंटेंसेस को मिलाने की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास एंड हो गया, और आ गया, बट आ गया। फिर इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी सोल्यूशन हमारे मौजूद है। सही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितना है ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे आराम से। फिर ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल पेपर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह कर लोगे आराम से। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया पूरा किस तरह ग्रामर करना है, तो ये इसका सलूशन है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये मैंने वैसे बताया था कि क्वेश्चन आंसर पहले किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स सारे इसके आंसर हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सॉल्व मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर हैं हमारे सेक्शन बी से जो स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर ये जितने क्वेश्चन आंसर हमने जो अभी पिछली वीडियो हमने ग्रामर का पूरा डिटेल बताया है, इसी के साथ साथ अब वो सारे जो भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया वो सारा सलूशन जो है वो इसमें मौजूद है। तो यहाँ से आप जो है वो आसानी के साथ सलूशन भी कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक एक चीज़ जो है वो इसमें मौजूद है विद ग्रामर। क्वेश्चन आंसर भी मौजूद हैं। डू एज डायरेक्टेड की बहुत डिटेल में मैंने अभी शुरू में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये सारे सलूशन देखें इसमें मौजूद हैं। जो मैं अपने ज़बान से बता रहा था वो सारे सलूशन इसमें मौजूद हैं। और ये डू एज डायरेक्टेड का प्रीपोजिशन का है। देन आर्टिकल भी मैंने डिटेल में समझा दिए। फिर उसके बाद वॉइसेस भी समझा दिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपके पास सॉल्यूशन के साथ यहाँ मौजूद है। इसके बाद नरेटिव्स जो है वो मैंने समझाए नहीं थे, लेकिन ये कि इसमें सॉल्यूशंस मौजूद है क्योंकि उसकी काफ़ी डिटेल रूल्स होते हैं। इस वजह से वो इसकी एक अलग से हम लोग एक वीडियो बना के समझा देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नरेटिव्स के अंदर जैसे हमारे पास दो तरीके के हैं। एक प्रेजेंट वाला होता है, तो उसमें हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये पूरा इसके साथ साथ हमारे पास सेंटेंसेस जो हमने बताया असर्टिव और ये सारे जो मैंने डिटेल में आपको पूरी वीडियो के अंदर पूरा बताया है, इसके सॉल्यूशंस ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, एक चीज़ में यहाँ पे हुई भी है और ये मैंने सारे इसके अंदर बताए भी हैं। पंक्चुएशन का भी इसमें हुआ है। फिर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और होमोफोन्स का भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है पिछली, तो उसको भी पूरा देखें और ताकि समझ में आ जाए आपको साथ साथ। फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, इसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व हुआ है सारा। तो इससे ये कि आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और ये मॉडल पेपर तो लाजमी आप पहले करें क्योंकि बुक चेंज हुई है, तो हमें मॉडल पेपर पे ज़्यादातर एम्फसाइज़ करना पड़ेगा और इसी में से पेपर ज़्यादातर आता है। फिर ट्रांसलेशन भी इसमें हुई हुई है। ठीक है, सेक्शन सी के हमारे पास जो एक नई चीज़ ऐड हुई है क्लोज पैसेज टाइप का होता है, जिसमें हमें क्लू दिए हुए होते हैं, वो हम यहाँ पे ये भी सॉल्व हुआ है। फिर हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंशन होती है उसके बारे में भी है, वो भी इसका भी सलूशन हमने यहाँ पे किया हुआ है पूरा के साथ। ये सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। मैंने ऊपर से एक दफ़ा फिर दोबारा दिखा दूँ आपको कि ये पूरा पेपर जो है सॉल्व हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और मॉडल पेपर लाजमी करें। 60% पेपर इसमें से आता है और काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि बार बार रिपीट हो जाएं क्योंकि जिस साल बुक चेंज होती है वो हमारे लिए बहुत एडवांटेज होता है और काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये पूरा पेपर जो है वो सॉल्व है। थैंक यू सो मच।